दान का अधिकारी कौन होता है? अभी पूछा जाए दान का अधिकारी कौन, तो 80% लोग कहेंगे दान का अधिकारी केवल ब्राह्मण होता है। बोले हनुमान जी महाराज की। लेकिन दान का अधिकारी अगर ब्राह्मण होता तो पात्र क्यों रखा जाता है? दान का अधिकारी पात्र ही होता है। ब्राह्मण को जो आप देते हैं वो तो मानो दक्षिणा दे रहे हैं, लेकिन दान का अधिकारी कौन है? तो दान का अधिकारी पात्र होता है, और पात्र माने योग्य, जो उसके योग्य हो। इसीलिए 10% दान करना चाहिए अपने जीवन में। 10% दान करना है। आपको भगवान खेती पाती करते हैं, 100 बीघा खेती हो रही है, तो 1 बीघा का अनाज वही गरीब के बिटिया के विवाह हुए तो वहां दान कर दिए। बोले हनुमान जी महाराज की। आपके पास हजारों रुपए लाखों रुपए कमाते हैं, तो 50,000 रुपया ऐसे समय के लिए रखे रहो जब कोई बीमार हो जाए और के पास ना हो तो चुप्पा दे आओ। बोले हनुमान जी महाराज की। ये हाथ है दियो, ये हाथ जानी न पाओ कि दान देस रहा। दान ऐसा देना चाहिए। तो दान किसको देना चाहिए? पात्र को, जो दान के पात्र हो। अब जैसे हम कथा करते हैं, कथा भगवान कर रहे हैं, वो हम नहीं, कोई भी कथा कर रहा है तो वो लेने का पात्र हो जाता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति या कोई असहाय व्यक्ति, वहां पर आप पात्र देकर के दान करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि दान पात्र को देना चाहिए। आपको जानने का हक है कि आपका दान कहां जा रहा है। अगर आपके दान से कोई व्यक्ति शराबी बन गया है, दियो का 100 रुपया और शराब पी लिया और गया अपने पत्नी को मारा, तो जब पत्नी रोई तो उसका पाप आपको भी लगा। बोले हनुमान जी महाराज की। इसलिए दान अगर देना चाहिए तो पात्र को देख करके, और दान हमारा कहां जा रहा है ये समझ करके देना चाहिए। बोले हनुमान जी महाराज की। ये दान पात्र होते, इसलिए दान पात्र कहा जाता है। अब दान पात्र ना कि टीना का डब्बा बनवा लियो और मान लो दान पात्र, तो दान पात्र थोड़ी होता। दान पात्र वही कि जो पात्र हो, जो योग्य हो, उसको दान दिया जाए। गीता में भगवान ने कहा कि वही दान लिखा जाता जो पात्र व्यक्ति के पास पहुंचता है। अब ऐसे कुपात्री को ना दिए कि अपने ऊपर वो लाद रहा है, वो आपको कोई धंसा ले जाए। बोले हनुमान जी महाराज की। अब इसीलिए देखिए, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अपना 10% दान निकालता है, और जो असहाय हैं, जो गरीब हैं अपने उसमें समाज में, उनको दान देते हैं। आज ईसाई लोग क्या करते हैं? वही 10% दान निकाल करके हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं। आज हिंदू क्यों दूसरे धर्म में जा रहा है? क्योंकि हिंदू की कदर हिंदू नहीं कर रहा है। हिंदू की कदर, हिंदू अपना 10% वाला दान केवल पंडित जी को दे रहा है, और पंडित जी अपना केवल परिवार पालने फंसे, वो भी नहीं देखे, कहीं अलग खर्च कर दिया जाए। तो इसीलिए आज हमारा क्या होता है कि हमारा दान, आज हमारे हिंदू भाई हमसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा दान सही जगह पर नहीं जा रहा है। और 10% दान आपको देना चाहिए। दक्षिणा पंडित जी को दीजिए, लेकिन अगर दान की बात आवे तो दान पात्र को देना चाहिए। बोले हनुमान जी महाराज की। मैं नहीं कहता कि पंडित जी को दान वान न दो, पंडित जी को भी देना चाहिए, लेकिन पंडित जी का दक्षिणा है, हमारा दक्षिणा है। और दान अगर देना है तो 10% दान। 1,000 में 100 रुपया और 10,000 में 1,000 रुपया। अब कहा बताना रुपया कहाँ फूकी? तो जहां आपको पात्र दिखाई दे वहीं दान कर दिया करिए। बोले हनुमान जी महाराज की। अगर हिंदू लोग अपने हिंदू धर्म के लोगों का इस तरह से सहयोग करेंगे तो कोई हिंदू अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में नहीं जाएगा। तो अगर आपको हिंदू धर्म को इकट्ठा करना है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो एक काम ये करना होगा कि अपना दान पात्र में डालिए। बोले हनुमान जी महाराज की। इस तरह से आपका कल्याण होगा। तो आप लोग बहुत प्रेम से भगवान की कथा सुने। आइए, शंकर जी का विवाह हुआ। तो शंकर जी का जब विवाह होता है तो क्या हुआ कि दोनों प्राणी हैं, पति पत्नी हैं, तो कभी पति पत्नी में कथा भी होनी चाहिए। अच्छा भवा कि नहीं भवा? जब बिया गवन भव हो तो सोचो कि दोनों प्राणी कबो कथा कहो, कहना चाहिए। जब घर पे जाओ और मौका मिले तो कम से कम राम जी के, हनुमान जी के, शंकर जी के कोनो कथा बैठ के आपस में चर्चा किया जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा मानस कह रहा है। और मानस में यही आया है कि जब शंकर जी का विवाह हुआ और कैलाश पर्वत पर भोले बाबा विराजमान हुए, तो पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहि मात भवानी। मैया जी शंकर जी के पास गई, हाथ जोड़कर बोली, कहा प्रभु, हे प्रभु आप हमारा कल्याण करें। और जैसे चरणों में वंदन किया तो जाय सती जब वंदन किना, बाम भाग हरि आसन दीना। आज पार्वती मैया को वामांग में बिठाया है, क्योंकि सती जब थी तब सामने बिठाया था, लेकिन आज वामांग में बिठाया। पार्वती मैया बहुत खुश हुई, मानो हमको स्वीकार कर लिए। तो कहा बाबा अब मेरी जो गलती हो गई थी उस गलती को मैं मान रही हूं और मुझे वही कथा सुना